हरियाणा में एक शोर एमबीबीएस छात्रों का गूंज रहा है। उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी और हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स, एमबीबीएस छात्र, और उनके समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आई है। आज आईएमए ने निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया है। सुबह 8 बजे से ही प्रदेश के लगभग सभी प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन भी हड़ताल कर रहे स्टूडेंट्स को अपना समर्थन दे चुकी है। रोहतक और करनाल में एमबीबीएस स्टूडेंट्स, एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ कई बार वार्ता हुई है, कई बार बातचीत हुई है, कई बार वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। और अब जगह जगह से छात्रों के अलग अलग तरह के प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में किस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ वो कह रहे हैं। सोनीपत में किस तरह का प्रदर्शन नजर आया, प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, मरीजों का क्या कुछ कहना था, तो वहीं फतेहाबाद में भी क्या कुछ माहौल रहा है एमबीबीएस छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। सोनीपत से नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फतेहाबाद से जसपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सोनीपत में भी लगातार स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्राइवेट अस्पतालों में भी बहुत सी जगहों पर काम बंद रहा। किस तरह का माहौल था, किस तरह की दिक्कतें मरीजों के सामने आई हैं और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन अब तक क्या रुख अख्तियार कर चुका है? आगे जाने भावना करने एक की उसके बाद सोनीपत में ही खानपुर में जो महिला मेडिकल कॉलेज है उसकी सभी की सभी छात्राएं हड़ताल पर हैं और उसी के समर्थन में आज आईएमए के जितने भी सोनीपत के मेंबर थे, सोनीपत के डॉक्टर थे, निजी अस्पतालों ने ओपीडी बंद रखी है और उन्होंने कहा है कि अभी तो हम ओपीडी ही बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो सरकारी अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वो एक जो इतने बड़े बॉन्ड की बात सरकार कह रही है, लेकिन 40 लाख रुपया वो कहां से लेकर आए हो माँ बाप। लेकिन अगर बच्चे ये कह रहे हैं सरकार से कि 3 महीने में उन्हें नौकरी दे तो उस पर भी बात सरकार नहीं मान रही। तो कहीं ना कहीं नासिर, अगर आज बात सोनीपत की कर ली जाए तो ओपीडी बंद होने की वजह से मरीज परेशान जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों का समर्थन अब छात्रों को मिला है। तो हम ये बात जरूर कह सकते हैं, अगर सरकार जल्द ही जो छात्रों की बात नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जो आज इमरजेंसी सेवाएं चालू थी, लेकिन आने वाले समय में जो अस्पताल निजी हैं वो अपनी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर सकते हैं। जी नासिर। अच्छा, एक और बात है कि आज हुडा ग्राउंड में छात्रों ने प्रदर्शन करने की तैयारी की थी, तो उसको लेकर क्या कुछ अभी खबर है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल नासिर, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से छात्रों ने तैयारी जरूर की थी, लेकिन वो आज अभी उन्होंने कोई जानकारी ऐसी नहीं दी कि वो प्रदर्शन कहाँ करेंगे। लेकिन आईएमए के स्पोर्ट के बाद कहीं ना कहीं छात्रों में एक अलग से बात ये सामने निकल गई कि डॉक्टर उनकी स्पोर्ट में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में भी ये सरकार के सामने एक बड़ी बात ये खड़ी हो सकती है कि सरकारी अस्पताल के अगर डॉक्टर निजी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ आ गए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पीजीआई में जो छात्र हड़ताल पर हैं और अगर निजी अस्पताल के डॉक्टर उनके साथ हैं तो कहीं एक डॉक्टर सरकार उनसे बातचीत के प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो भी हड़ताल पर चले गए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि आज ओपीडी बंद होने की वजह से मरीज परेशान थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इमरजेंसी सेवाएं भी अगर वो बंद करते हैं और जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर जो कह रहे हैं कि वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से बात करेंगे तो वो भी उनके समर्थन में आते हैं, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। और मरीज जो है, जो फिलहाल आज बहुत कम दिखाई दिए परेशान, लेकिन आने वाले समय में उनकी परेशानी बढ़ सकती है। जी नासिर। नितिन, आप बने रहें, आपसे और भी बात करेंगे। फतेहाबाद से जसपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। फतेहाबाद में भी जसपाल, छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला और वहां पर भी निजी डॉक्टर्स ने आज प्रदर्शन को सपोर्ट किया है। फतेहाबाद के अस्पतालों का, क्लिनिक्स का क्या हाल रहा, यहां पर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन किस तरह का रहा और अभी क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स?
देखिए नासिर, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिला के अंदर हालांकि कोई मेडिकल कॉलेज यहां पर नहीं है, और जहां पर जो बॉन्ड पॉलिसी की बात है, बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो बिल्कुल उनके समर्थन में उतर आई है। उनका यही कहना है कि जो स्टूडेंट के लिए जो बॉन्ड पॉलिसी जो लागू की है वो बॉन्ड पॉलिसी खत्म होनी चाहिए, और इसी के समर्थन को लेकर जो है आज सभी प्राइवेट डॉक्टर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है हड़ताल पर रही है। तमाम जो जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आज बंद रहे हैं, और बंद होने की वजह से काफी जो मरीज है उनको काफी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ा है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग यही है कि जो स्टूडेंट, जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बॉन्ड पॉलिसी जो लागू की है वो तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। और हरियाणा के अंदर जितने भी एमबीबीएस जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनकर निकलते हैं और देश की सेवा करते हैं, इसलिए उनके लिए बॉन्ड पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फायदे के लिए नहीं है। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके लिए तो बॉन्ड पॉलिसी बहुत ही जो खराब पॉलिसी है, उसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर जो समर्थन दिया है, और उसके खिलाफ एक जो है मांग पत्र भी दिया है मुख्यमंत्री के नाम कि जल्द से जल्द इस बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए। अच्छा जसपाल, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनके खुद के क्लिनिक्स वगैरह हैं वो भी इस प्रदर्शन को, इस विरोध प्रदर्शन को, छात्रों की मांगों को समर्थन कर रहे हैं, तो अभी क्या लगता है, क्या सारे फतेहाबाद में सभी ने साथ दिया है या कुछ साथ में आए हैं, अभी कुछ नहीं आए हैं? निजी डॉक्टर्स की अगर बात की जाए, चिकित्सक की बात की जाए तो देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है पूर्ण रूप से जिले के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तमाम जो मेडिकल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो किसी प्रकार का आईएमए से जुड़ा हुआ डॉक्टर है, उन्होंने एमबीबीएस के छात्रों के समर्थन में जो है आज अपनी ओपीडी है वो बंद रखी है। सुबह 8 बजे से लेकर आज शाम को 8 बजे तक ये ओपीडी जो है वो बंद रहेगी, और किसी भी प्रकार का कोई भी जो हॉस्पिटल के अंदर वो कामकाज है वो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो एक इमरजेंसी जो सेवा है वो उन्होंने कहा है कि किसी की जान जो है अगर जाती है उसको बचाने के लिए इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जरूर लागू रहेंगी। क्योंकि और ओपीडी है वो पूर्ण रूप से जो है आज शाम को 8 बजे तक जो है बंद रहेगी। और इनके साथ जो एमबीबीएस के जो अभिभावक है, जो छात्रों के अभिभावक है, वो भी डॉक्टरों के साथ उतरकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए डीसी को, मुख्यमंत्री के नाम है आज जो ज्ञापन सौंपा है और जल्द इस बॉन्ड पॉलिसी को रद्द करने की मांग की है। ठीक है। और एक सवाल आपसे भी नितिन, की छात्र अभी तो इमरजेंसी सेवाओं को लेकर तो डॉक्टर्स की जो रूपरेखा है वो क्लियर है कि अभी इसको प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन आप बता रहे थे कि इसकी भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर जल्दी ही छात्रों की मांगों पर, एमबीबीएस छात्रों की मांगों पर विचार नहीं किया गया, समाधान नहीं हुआ, तो फिर इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो सकती है, उस पर भी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल नासिर, ये बिल्कुल चेतावनी, एक बड़ी चेतावनी सरकार को आईएमए के जितने डॉक्टर थे सोनीपत में उन्होंने दी है कि अगर सरकार जल्द से जल्द जितने भी जो छात्र हैं वो एमबीबीएस के छात्र बैठे हुए उनकी मांग जायज हैं, और सरकार इस मध्य वर्गीय परिवार के बारे में भी सोचे। और अगर इतना बड़ा अमाउंट सरकार ले रही है 40 लाख रुपए, अगर वो किस्त नहीं दे पाए और तो उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? कहीं ना कहीं मांग वही है कि इसको खत्म किया जाए और जिस तरह पहले था उसी तरह रहने दिया जाए, और बच्चों को जल्द से जल्द उनके क्लासरूम में भेजने की व्यवस्था सरकार करे ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो और वो सुचारू रूप से पढ़ सके। लेकिन अगर सरकार जल्द ही बच्चों की मांग पूरी नहीं करती तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो बड़े, यहाँ से जो बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनके जो बड़े कर्मचारी अधिकारी रहते हैं आईएमए के, जो बड़े प्रधान हैं, वो अगर कोई भी आगे आदेश देते उसके खिलाफ तो उसके तो बात करेंगे, लेकिन वो इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ सरकारी डॉक्टरों से भी बात करेंगे और उन्हें भी जो एमबीबीएस छात्र हैं उनके समर्थन में लेकर आएंगे। जी नासिर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए नितिन आपका, और जसपाल आपका भी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वक्त वक्त पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एमबीबीएस छात्र जो भविष्य के डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। यमुनानगर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को आईएमए ने साथ दिया है, समर्थन दिया है। अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं।
बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मेडिकल स्टूडेंट कई दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते आज मेडिकल एसोसिएशन जो है उनके फेवर में आया है और आज एक दिन की स्ट्राइक रखी गई है। यहाँ मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि आज जो है मेडिकल एसोसिएशन के अधीन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में ओपीडी भी बंद रखी है। सिर्फ जो है इमरजेंसी सर्विसेज को देखा जा रहा है, इमरजेंसी पेशेंट को ही अटेंड किया जा रहा है। यहाँ पर बात करने के लिए डॉक्टर अनुज काम्बोज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से आज का जो एक दिन का सांकेतिक जो हड़ताल की गई है वो किस प्रकार से चलने वाली है। डॉक्टर साहब, किस तरह का आज का जो विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जताया है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज काम्बोज हॉस्पिटल यमुनानगर से। और आज मॉर्निंग में ही आईएमए की तरफ से मैसेज आया है कि जो बॉन्ड पॉलिसी को लेके मेडिकल स्टूडेंट्स का हरियाणा गवर्नमेंट का जो इशू है उसको लेके आज आईएमए की स्ट्राइक रहेगी। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ओपीडी सस्पेंडेड हैं। तो इसमें हम ओपीडी पेशेंट्स को आज नहीं देखेंगे स्ट्राइक के लिए, और जो इमरजेंसीज रहेंगी वो सभी अटेंड की जा रहेंगी। अभी तक जो इमरजेंसी पेशेंट आए हैं उनको देखा गया है, अटेंड किया गया है, बट ओपीडी सस्पेंडेड है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मेडिकल स्टूडेंट काफी दिन से जो अपना विरोध जता रहे हैं, तो कितना सही मानते हैं? देखिए, बॉन्ड पॉलिसी को लेके डिस्क्रिपेंसीज चलती रही हैं और गवर्नमेंट के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में जो उनकी मांगे हैं उनको शायद सुना नहीं जा रहा। उनको सुनना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए और उनको रिजॉल्व करना चाहिए। पेशेंट का कैसे आपका क्या मानना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही? देखिए, ओपीडी पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ओपीडीज आज जैसे कि आईएमए स्ट्राइक रहेगी तो उनको नहीं अटेंड कर पाएंगे, लेकिन जो इमरजेंसी पेशेंट्स रहेंगे उनको अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको मना नहीं कर सकते, उनको अटेंड करना ही होगा। जिस तरह से हमारे यमुनानगर में अगर देखा जाए तो डेंगू के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो जिस प्रकार से पेशेंट हॉस्पिटलों में भी आ रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का तो सामना करना ही पड़ता होगा। तो ऐसे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डेंगू के अधिकतर पेशेंट जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, ओपीडी ट्रीटमेंट से अधिकतर पेशेंट घर पे ठीक हो सकते हैं। सभी पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स को ही एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स की तरफ से? स्टूडेंट्स की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हमारे डॉक्टर बनने वाले हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं, इनको हमें नाराज़ नहीं करना चाहिए। इनकी बात को सुनना और उस पर मंथन करना बहुत आवश्यक है और उसके बाद फैसला लेना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब देखना ये होगा कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच जो वार्तालाप है वो कहाँ तक आगे पहुँच पाएगी। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। और रोहतक में भी छात्रों का, एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शुरुआत की अगर बात की जाए तो यह बहुत खास में ज़्यादा चर्चाओं में रहा। रोहतक की अगर बात की जाए, और यहाँ पर भी लगातार डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हमारी संवाददाता दीपिका सेनवाल की एक रिपोर्ट देखते हैं। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में बैठे एमबीबीएस छात्र छात्राओं के धरने का आज 28वां दिन है और 28वें दिन भी ये धरना जो है लगातार जारी है। और आपको बता दें कि आईएमए ने भी इन्हें समर्थन दिया है, जिसके बाद आज प्रदेश भर के जो गैर सरकारी अस्पताल है उनकी ओपीडी पर विराम लग गया है। जी हाँ, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ओपीडी में विराम लगा रहेगा। और आपको बता दें कि इस समय डीन ऑफिस तक जो आईएमए के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं एमबीबीएस छात्र छात्राओं के समर्थन में। एक विरोध मार्च इन्होंने निकाला है और ऐलान किया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओपीडी भी बाधित रहेगी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। चलिए आईएमए के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने ये रोष मार्च निकाला है, आपका पूरा साथ है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी और आज क्या है? मैम, आज जो है हम सब ने
संपूर्ण क्लिनिक शट डाउन किए हैं, तो लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जनहित में हमने खुली रखी हैं ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं, वी आर टोटली अगेंस्ट दिस बॉन्ड पॉलिसी। दिस इज टोटली ड्रैकोनियन लॉ। ये बिल्कुल जनहित में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो एंटर करेगा वो सबसे पहले उसको जब बॉन्ड में दब जाएगा तो वो आगे उसको हमेशा 4-5 साल पढ़ाई कम कर पाएगा, 4-5 साल बोझ रहेगा, और जैसे ही वो नौकरी के नज़दीक जाएगा उसको सबसे पहले ये लगेगा कि मेरे को 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलनी है, उतना तो मेरी EMI बन जाएगी। तो ये बहुत ही गलत लॉ है और देश में कहीं भी लागू नहीं है। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है प्राइवेट अस्पताल? वो देखा जाएगा, अभी तय नहीं किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार पहले ही हमारी मांगे मान लेगी, क्योंकि सरकार से लगातार वार्तालाप चल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार पहले ही मांग लेगी। मैं सीनियर मेंबर हूँ IMA का और 1970 बैच का ग्रेजुएट हूँ यहीं हॉस्पिटल का। हमारी फ़ीस सिर्फ 600 रुपये होती थी और सारे साल की, तो तब हम इतने अच्छे डॉक्टर बन सके और टीचिंग का लेवल बहुत अच्छा था। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी देखें तो 15,000 रुपये साल है, और कहीं प्रेसिडेंस ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर सुशीला नैन का बेटा DM की 50,000 पर ईयर विदाउट एनी बॉन्ड और समथिंग वो करके आए हैं। छात्रों में एक बार फिर से उत्साह का माहौल है। हालांकि जो छात्रों का हौसला है वो पिछले 28 दिनों से नहीं टूटा है। लगातार रिले भूख हड़ताल इनकी जारी है और दूसरे दौर की जो सरकार से वार्ता थी वो भी इनकी निष्कर्षहीन रही है। रोहतक से खबरें अभी तक के लिए दीपिका। और फतेहाबाद में भी मेडिकल स्टूडेंट्स के पक्ष में IMA ने समर्थन दिया। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्राइवेट OPD बंद करने का ऐलान हुआ है। फतेहाबाद के प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी केस पर ही, जो इमरजेंसी दिक्कतें किसी मरीज के साथ हैं उन पर ही इलाज किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फतेहाबाद के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम फतेहाबाद प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा, एक ज्ञापन सौंपा। मेडिकल स्टूडेंट्स के परिवार वाले भी इस हड़ताल में शामिल होकर बॉन्ड पॉलिसी को लेकर स्टूडेंट्स के साथ, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स की मांगों को जायज बता रहे हैं। जो बच्चे MBBS कर रहे हैं 2020 के बाद 2020-21 सरकार ने पॉलिसी लेके आई है, बॉन्ड पॉलिसी। तो बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, इनडायरेक्टली फीस हाइक पॉलिसी है। 7 साल की जॉब वर्सेस 40 लाख रुपए, 40 लाख विद इंटरेस्ट 45 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सरकार कहती है या तो MBBS के बाद 7 साल की नौकरी करे, अगर नौकरी नहीं करेगा तो 45 लाख रुपए हमें वापस दे। सरकार के पास नौकरी तो है ही नहीं, पहले ही इतने MBBS डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। अभी पीछे जो जॉब निकाली है गवर्नमेंट ने 700-800 डॉक्टर्स की जॉब निकाली है, 7,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है। तो डॉक्टर्स तो पहले ही फालतू है, डॉक्टर्स की तो कमी नहीं है, जॉब की कमी है। या तो सरकार जॉब की गारंटी दे दे बच्चों को, और बच्चे पिछले 28 दिनों से स्ट्राइक पे बैठे हैं, हम उनकी सपोर्ट में बैठे हैं। गरीब आदमी का बच्चा कैसे 40-45 लाख रुपए दे सकता है? नहीं दे सकता। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इस पॉलिसी को स्क्रैप करे या कोई मॉडिफाई करे जैसे और स्टेट में है। तो कई जिलों में अलग अलग जिलों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं MBBS छात्र। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार छात्रों का ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है और उनको अब IMA का भी समर्थन मिला है। करनाल, रोहतक, फतेहाबाद, सोनीपत, सब जगह एक ही तस्वीर, बॉन्ड पॉलिसी का विरोध और उसके खिलाफ नारेबाजी और अपनी मांगों को लेकर सरकार से मुलाकात भी छात्र कर चुके हैं, प्रतिनिधिमंडल कर चुका है MBBS छात्रों का, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और आज प्राइवेट OPD बंद रही। स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि आने वाले वक्त में अगर जल्दी ही इस मसले का हल नहीं होता है तो फिर उनका प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। नहीं, आज ये सांकेतिक हड़ताल नहीं है, एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज। हमने OPD पूर्ण रूप से बंद की है, और इमरजेंसी इसलिए कि एकदम से हम मरीजों को बिना आगाह करे इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं कर सकते, और इंसानियत के तौर पे भी हमको आगे आना ही पड़ता है डॉक्टर्स को सबसे पहले। पर भविष्य में अगर और कठोर कदम उठाने पड़े जैसे इमरजेंसी बंद करना, तो वो हम एकदम नहीं कर पाएंगे। वो मरीजों को
और स्वास्थ्य विभाग को सूचित करके ही इमरजेंसी सर्विसेज बंद की जाए। सरकार से यही अपील है कि जितना जल्दी इन मांगों पे, स्टूडेंट्स की मांगों पे विचार करे उतना ही बढ़िया है, उतना ही जल्दी नया सेशन शुरू हो जाएगा, नए बच्चे आ जाएंगे और क्वालिटी जो बच्चों ने मेहनत करके नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके रैंक लगाया है वो हमारे रोहतक मेडिकल कॉलेज जो इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में आता है वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। आगे भूख हड़ताल भी की जा सकती है और सबसे कठोर कदम तो ये होगा शायद हम सरकारी डॉक्टरों को भी इन्वॉल्व कर लें अपनी हड़ताल।